राधे राधे आप सभी को, और हैप्पी जन्माष्टमी। सभी को कृष्ण जन्म की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये मॉर्निंग में मैंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा की थी। मॉर्निंग में एक बार पंचामृत से और स्नान कराया था कान्हा का। सुबह ही मैंने एक बार भोग लगा दिया था, फिर शाम को भी फिर भोग लगाया था। मतलब 2 बार पूजा होती है, 2-3 बार पूजा होती है ना कृष्ण जन्माष्टमी में। तो मॉर्निंग में मैंने पूजा की थी, तो फिर मैंने नहाने के टाइम वीडियो नहीं बनाया था, बस पूजा के बाद ही मैंने वीडियो बनाया है। शाम में मैंने थोड़ा वीडियो उनका बनाया था, नहाने के टाइम कान्हा का स्नान कराया था। तो मैंने पूजा के बाद ऐसे कान्हा को सजाया है। आप बताइए मेरे कान्हा कैसे लग रहे हैं। और मैंने सुबह ही एक बार भोग लगा दिया था। मैं 56 भोग नहीं कर पाती हूँ, तो मैं सुबह ही एक बार भोग लगाती हूँ, फिर शाम को फिर वही मतलब दोबारा उतने भोग फिर शाम को लगाती हूँ, दोबारा स्नान करा के रात को कान्हा का। आप लोग बताइएगा सुबह का श्रृंगार कैसा लगा आपको, और शाम का श्रृंगार तो आप देखिएगा अभी कैसा लगता है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वंस अगेन हैप्पी हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को। राधा रानी सब पे कृपा करें, कृष्ण सब पे कृपा करें। थैंक यू सो मच। शाम को फिर मैंने देवो को तैयार किया था। देवो बोली थी मुझे राधा रानी बनना है, तो इसलिए फिर मैंने देवो को तैयार किया था। फिर देवो ने तैयार होके पूजा भी की थी शाम को। आप बताइए देवो कैसी लग रही है। फिर देवो तैयार होके बंसी बजा रही थी। हम बोली मैं तो थोड़ा सा वीडियो बना दो। उसके बाद फिर थोड़ा वीडियो बनाया, फिर उसने पूजा किया, फिर उसके बाद फिर मैंने उसका थोड़ा और रिकॉर्डिंग करा था। फिर अभी देखिए देवो पूजा करेगी, देखिए पूजा करती है कैसे। देवो कान्हा को झूला झुला रही है। फिर मैंने बोला मुझे अच्छे से तैयार करना है, मुझे राधा बनना है, एकदम राधा जैसे। मेरी जो ज्वेलरी थी वो मैंने पहना दी। एक्चुअली मैं ज्वेलरी लाई नहीं थी, वैसी वाली जो राधा रानी जो गोपियों वाली ज्वेलरी होती है वो नहीं लाई थी। तो मेरे पास जो ज्वेलरी थी वही मैंने उसको पहना दिया था। वो उसी में खुश हो गई थी, बोली मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। वाकई में बहुत सुंदर लग रही थी वो ना, बहुत सुंदर लग रही थी सच में। शाम की पूजा के बाद फिर देवो सो गई थी, इसलिए उसने शाम को वो जल्दी उसने पूजा कर ली थी। एक्चुअली वो सो गई थी इसलिए, क्योंकि दिन में सोती नहीं है, तो शाम को 12 बजे रात तक वो जग नहीं पाती। इसलिए मैंने शाम को, जब शाम की पूजा होती है, हम भगवान की और पूजा करते हैं, उसी टाइम मैंने देवो से पूजा करवा दी थी कान्हा की। और उसने फिर झूला भी झुलाया था कान्हा को। और ये शाम के कान्हा जी हैं, शाम को तैयार हुए थे जब देवो पूजा कर रही थी। उस टाइम पे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं आप लोग बताइएगा। फिर पूजा करने के बाद देवो ने और अपनी वीडियो बनवाई थी, फिर उसकी मैंने और वीडियो बनाई थी। उसके बाद फिर हमने रात को 12 बजे हम लोगों ने पूजा की थी।
रात को 12 बजे जब देव सो गई थी तो उसके बाद मैंने और पति देव ने हम दोनों ने मिलकर श्री कृष्ण जी का फिर से पंचामृत से अभिषेक कराया था, फिर गंगा जी से अभिषेक कराया था, उनको नए वस्त्र पहनाए थे। दोबारा जब कान्हा जी का जन्म होता है उस टाइम हमने फिर दोबारा उनकी पूजा की अच्छे से और भगवान से विश मांगा कि सब लोग अच्छे से रहें, सबको खुशियाँ मिले। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आप लोग कैसे मनाते हैं आप लोग भी बताइएगा, आपको हमारा पूजा कैसा लगा। एक्चुअली मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती, इतना ही कर पाती हूँ, तो उतना तो कर ही सकते भगवान के लिए, तो मैं ज़रूर करती हूँ इतना। जन्माष्टमी में 12 बजे तक मतलब भगवान का पूरा पूजा करती हूँ। पूरे 56 भोग मैं नहीं लगा पाती, इसलिए जितना मेरे से हो पाता है मैं उतना ज़रूर करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ईश्वर हमारी हर इच्छा पूरी करते हैं। तो हाँ, कम से कम ईश्वर का जो दिन है जन्माष्टमी वो तो हमें ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए। आप लोग भी तो ज़रूर सेलिब्रेट करते होंगे जन्माष्टमी, क्योंकि हम कुछ करें ना करें लेकिन जन्माष्टमी हमें ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि वो कृष्ण का दिन है। कृष्ण ने खुद कहा है कि मैं भगवान हूँ, और किसी देवता ने नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, लेकिन कृष्ण ने कहा है कि हाँ मैं भगवान हूँ। तो इसलिए हमें उनके दिन को तो ज़रूर उत्सव की तरह मनाना चाहिए। जैसे हम सभी अपना बर्थडे और अपने बच्चों का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे ही हमें कृष्ण का भी बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए, उनके लिए खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि वो भगवान है, भगवान का जन्म हुआ है जन्माष्टमी के दिन। तो हमें ज़रूर से जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन बहुत अच्छे से करना चाहिए। ये हमने रात के समय अपने कान्हा का श्रृंगार किया। जब 12 बजे रात को उनका जन्म हुआ था उस टाइम हमने सबसे पहले खीरा काट के उसमें उनको रखा था, और फिर उसके बाद हमने जब 12 बज गए थे तब हमने सब अच्छे मतलब घंटी शंख ये सब बजा के उनका उत्सव जन्म का उत्सव मनाया था। उन सब का मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं पूजा की तैयारी में लगी थी, मुझे ध्यान नहीं। आप सभी को वेरी हैप्पी जन्माष्टमी। ईश्वर आपकी सभी विशेष पूरी करे, जो आप लोग चाहते हैं वो इच्छाएं आपकी पूरी हों। लेकिन उसके लिए पहले आपको भी अब भगवान की स्तुति करनी चाहिए, उनकी पूजा पाठ में समय देना चाहिए, तभी हम आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। इसलिए अपनी इच्छाओं की पूर्ति के साथ साथ हमें ईश्वर की इच्छाओं की पूर्ति का भी ध्यान देना चाहिए कि ईश्वर को क्या चाहिए हमसे। ईश्वर को सिर्फ हमारा थोड़ा सा समय चाहिए, जो हम उनके इसलिए कितनी भी व्यवस्था हो आपके पास, आप कितने भी व्यस्त रहें, लेकिन ईश्वर का नाम लेना कभी ना भूलें। आप अगर पूजा नहीं कर पाते हैं तो मन ही मन अगर ईश्वर का नाम लेंगे तो ईश्वर उसमें भी प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए हमें तन मन धन से पूरी तरह से ईश्वर में समर्पित होना चाहिए हम सभी को। हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वंस अगेन हैप्पी जन्माष्टमी। आप सभी के सभी विशेष पूरी हो। थैंक यू सो मच।